ठीक है। सो टीम, यहाँ पे मैं फिर से एजेंडा सेट कर देता हूँ। बेसिकली मैं आपको ये बता रहा था कि जो आपकी एक्सियोम टीम है, उन्होंने मीटिंग इसलिए रखी है ताकि आप अपने एनालिटिक्स ऐप और जो आप डैशबोर्ड यूज़ करते हैं उसके फीचर्स को अच्छे से जान पाए, और जो उसका बेटर यूज़ है वो किस तरीके से आपको करना चाहिए, वो चीज़ आप, या फिर आपकी कुछ क्वेरीज है तो उस रिगार्डिंग उसके आप कुछ क्वेरीज है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है। सो टीम, हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि आपके हम लोग शुरुआत एनालिटिक्स ऐप से करते हैं, जिसमें कि आपके जो भी क्वेरीज होगी वो बताइएगा, और मैं उसको एक बार फिर से आपको हम लोग एनालिटिक्स ऐप को सारा समझेंगे। ठीक है। ओके। हेलो। जी ओके। ओके। सो मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके। सो टीम, होप आपको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। यस सर। ओके। सो यहाँ पे आपको एनालिटिक्स ऐप डाउनलोड करने का जो तरीका है, जो कि आप अपने प्ले स्टोर में जाके कर सकते हैं। आई थिंक सबको पता होगा कि आप अपने एनालिटिक्स ऐप को कैसे डाउनलोड करते हैं, राइट। यहाँ पे आप प्ले स्टोर में जाना है, एफ एनालिटिक्स लिखना है, और आपको जो इस तरीके का स्क्रीन आएगा जहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। सो मैंने डाउनलोड पहले से किया हुआ है, इसलिए मैं जस्ट ओपन कर लेता हूँ। सो इस चीज़ के बारे में किसी और को बताना तो नहीं है कि डाउनलोड प्रोसेस। हाँ एक्सक्यूज मी, कोई स्क्रीन शो नहीं हो रहा है अंकित जी। जी, कोई सा भी स्क्रीन नहीं आ रहा है। स्क्रीन, आपको स्क्रीन शो नहीं हो रहा है? नहीं नहीं नहीं। टीम, आप कंफर्म कीजिएगा। मुझे आ रहा है सर। मुझे आ रहा है सर। अच्छा। सो एक बार मिनल जी, एक बार आप चेक कर लीजिए, स्क्रीन तो विजिबल है, एक बार आप चेक कर लीजिए अपने एंड पे। नहीं मेरे या को फिर नहीं सर, आ रहा है। आपने किसी को पिन Visible- करके रखा होगा, उसको अनपिन कर दीजिए तो मेरा स्क्रीन आ जाएगा। आ रहा है स्क्रीन आ रहा है। आगे आगे आगे। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे एनालिटिक्स ऐप में आपको यहाँ पे अपने जो भी अपने पिन डाला है वो आपको डालना है, और इस तरीके से आपको जो फ्रंट पेज दिखता है अपने एनालिटिक्स ऐप का। तो बेसिकली यहाँ पे ये मैनेजर एप्लीकेशन है, जो कि सारे जो अपने मैनेजर है वो यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिखता है वो चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने जो लॉगिन किया हुआ है वो आपके मैंने यहाँ पे, हम लोगों ने ग्लोबल एडमिन से लॉगिन है, जिसमें कि सारे इसका डेटा दिख रहा है। यहाँ पे मैं किसी एक यूजर या एएसएम या एसओ से भी लॉगिन कर सकता हूँ। आप एक बार नाम बता दे किसी का, तो किसी एक का नाम बता दीजिए। कृष्ण कुमार का कर दीजिए। कृष्ण कुमार, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने कृष्णा कुमार का लॉगिन किया हुआ है, मतलब बेसिकली उनसे मैंने फिल्टर लगा दिया। तो इसी तरीके से ये जो आपको एप्लीकेशन है एनालिटिक्स ऐप, ये आपको हायरार्की वाइज डेटा दिखाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप लेवल 3 है तो आपके लेवल 2 और लेवल 1 का डेटा देखने मिलेगा आपको यहाँ पे, और अगर आप लेवल 5 है तो लेवल 4, लेवल 3, लेवल 2 और लेवल 1। अगर आप लेवल 2 में है तो आपको अपने सिर्फ लेवल 1 का डेटा देखने मिलेगा। ठीक है। सो इस तरीके से आप जिस भी हायरार्की में आपके अंदर जो भी टीम है उसका डेटा आपको यहाँ पे देखने मिलता है। ओके। सो यहाँ पे क्या क्या आपको डेटा विजिबल होता है। फर्स्ट, जैसे ही आपने लॉगिन किया आपको क्या क्या डेटा विजिबल होगा वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। सो बेसिकली आप अगर कृष्ण कुमार से मैंने यहाँ पे उनको फिल्टर किया है, तो यहाँ पे दिखेगा कि उनके अंदर टोटल यूजर कितने हैं, जो कि दिखा रहा है कि जो टोटल यूजर है वो उनके अंदर 9 है, जिसमें कि 5 डिटेलिंग कर रहे हैं, 3 ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं और एक आज लीव पर है।
ठीक है। सो इस तरीके से आप अपने यूजर का पहले तो एक ओवरऑल डेटा देख सकते हैं कि आपके जो यूजर्स है वो आपके कितने लोग रिटेलिंग कर रहे हैं, कितने लोग ऑफिशियल वर्क पे। अगर आप यूजर समरी देख पा रहे हो ऊपर, तो अगर आप यूजर समरी पे अगर क्लिक करते हैं तो यूजर समरी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको ये आ जाएगा कि जो लीव पर है, देखिए यहाँ पे नीचे आपको अब्सेंट, लीव, रिटेलिंग, ऑफिशियल वर्क इस तरीके से ऑप्शन आ रहा है। अगर आप लीव पर जाते हैं तो लीव में यहाँ पे आपको मनोज कुमार गंगा नगर ऐसे करके आपको लिखा हुआ है। सो यहाँ पे आपको पता है कि इसने लीव डाला और इसका देखिए आपको लीव का जो आपका रीजन है जो उसने पर्सनल लिखा हुआ है। सो इस तरीके से मतलब आप देख सकते हैं कि जो उसने लीव डाला उसने और उसका रीजन क्या है। सो इस टीम में एक चीज अच्छी कि किसी ने भी यहाँ पे एब्सेंट नहीं है। बेसिकली अगर आप आज अगर काम नहीं भी कर रहे तो आपके यूजर्स को लीव डालना जरूरी है, जिससे कि जो रिपोर्ट मेंटेन होती है बैकएंड टीम में, बैकएंड साइड, सो वो अच्छे से मेंटेन हो। यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हैं कितने लोग रिटेलिंग पे है तो यहाँ पे, और लीव पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कॉल और व्हाट्सएप का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें कि अगर आप अपने टीम को ये बताना चाहते हैं, अगर पूछना चाहते हैं कि अगर लीव का रीजन आपको अगर उसके बारे में जानना चाहते हैं यूजर्स के, या आपको लीव का जो रीजन डाला वो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है बेसिकली, तो यहाँ पे आप व्हाट्सएप और कॉल पे जाके आप उसको कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करके। ठीक है। रिटेलिंग में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके जो भी यूजर रिटेलिंग कर रहे हैं उसके बारे में आप देख सकते हैं, और जो भी थोड़ा बहुत यहाँ पे इंफॉर्मेशन, जैसे कि उसका लॉगिन टाइम क्या था, फर्स्ट कॉल क्या था, फर्स्ट पीसी उसका कितना कब किया था, उसने प्रोडक्टिविटी कॉल, उसका टीसी कितना अभी तक हो गया है, पीसी उसने कितना कर लिया है, और प्रोडक्टिविटी कितनी है। सो टीसी मतलब टोटल कॉल जितने भी उसने अभी तक आउटलेट विजिट किए हैं, और पीसी मतलब कि आउटलेट विजिट भी किए और उन्हें कितना आउटलेट पे उसको ऑर्डर मिल गया। ठीक है, वो उसका पीसी हो जाता है। देन यहाँ पे नेट करेंगे तो उसका नेट वैल्यू देख सकते हैं आप, स्टैंडर्ड यूनिट, ओबीसी परसेंटेज कितना है, और टीओ। सो यहाँ पे ओबीसी परसेंटेज आपको ध्यान रखना चाहिए, हर एक यूजर का कम होना चाहिए, क्योंकि सर वॉइस इज नॉट क्लियर सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही। सभी को मेरी आवाज, आप किसी को भी नहीं आ रही मेरी आवाज क्लियर? नहीं ठीक होता है, फिर गड़बड़ हो जाता है, कट आवाज वाइब्रेट बहुत कर रहा है। अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है। ठीक है सर। हाँ सर, हाँ सर, ठीक है। 1 सेकेंड मैं और बेटर कर लेता हूँ उसको। ठीक है, टीम अभी क्लियर होगा आप सभी को? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है ना कि अगर आपको अपने रिटेलिंग कोई यूजर कर रहा है तो उसका आप अपना उसका जो भी अगर आपको डेटा देखना आप इस तरीके से देख सकते हैं, और यहाँ से भी आप उसको कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है। तो उसका रिटेलिंग यहाँ दिख जाता है कि वो रिटेलिंग चूज किया हुआ है, और उसने कौन सी बीट चूज किया वो रिटेलिंग के साइड में आपको यहाँ पे आ रही है। ठीक है। सो इस तरीके से आप अपने यूजर्स का डेटा यहाँ पे देख सकते हैं जो कि रिटेलिंग कर रहे हैं। ऑफिशियल वर्क अगर कोई कर रहा है तो ऑफिशियल वर्क में जाके जो भी यूजर है उसका ऑफिशियल है, उसने क्या चूज किया है और उसका रीजन क्या डाला हुआ है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। देन अगर आप मैनेजर है तो आपके अंदर अगर आप लेवल 2 है तो लेवल 3 का कोई मैनेजर अगर ज्वाइन वर्किंग कर रहा है तो उसका डेटा आप यहाँ देख सकते हैं, और वीकली ऑफ और अगर हॉलीडे किसी ने डाला किसी यूजर ने तो यहाँ पे आप उस तरीके से उसका डेटा विजिबल कर सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे आपको जो डेटा ऊपर दिख रहा है यूजर समरी हमने देखा, उस पर क्लिक करके हमने सारा इंफॉर्मेशन भी देखी कि हम किस तरीके से ड्रिल डाउन कर सकते हैं इसको। उसके साथ यहाँ पे
आपको जो यूजर समरी और जो कॉल समरी यहाँ पे दिख जाती है कि आपके जो टोटल यूजर 5 डिटेलिंग कर रहे हैं, उसमें से टोटल उनने टीसी मतलब टोटल अभी तक कितने आउटलेट विजिट कर लिए और प्रोडक्टिविटी कॉल उनकी अभी तक कितनी हो गई, मतलब कितने कॉल उनने कितने आउटलेट विजिट किया और उसमें से उनको ऑर्डर कितने पे मिले और टोटल स्टैंडर्ड यूनिट में उन्हें कितना ऑर्डर मिला है, वो चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सो टीम यहाँ पे जो हमने यूजर समरी और कॉल समरी है ये हमारा लाइव है, लाइव डेटा दिखाता है इस पे। और नीचे जितना भी आपको डेटा दिखेगा आगे जितने भी चार्ट्स बने हुए हैं इसमें आपको एमटीडी डेटा दिखेगा। ठीक है, सो यहाँ पे अब अगर हम देखें तो यहाँ पे जो कैटेगरी कैटेगरी वाइज प्राइमरी कैटेगरी वाइज ऑर्डर ठीक है, सो यहाँ पे एसओ अदर एसओ वाइज ऑर्डर यहाँ पे दिखने मिल रहे हैं। सो यहाँ पे एसओ वाइज ऑर्डर की जो आपके आपके एसओ है उस उन्होंने मंथ टिल डेट में कितने कितने पीसेस का ऑर्डर लगाया ये यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखने मिल जाएगा सारा आपके एसओ वाइज। और जो लो परफॉर्मेंस है आप उनको उनका डेटा भी देख सकते हो और उनसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो नीचे इसके बाद अगर आपको दिख रहा है सो यहाँ पे एसओ वाइज ऑर्डर टीम यहाँ पे आपको अलग अलग हायरार्की वाइज दिखेगा। जैसे कि अगर आप लेवल 4 में है तो लेवल 3 वाइज डेटा दिखेगा, लेवल 3 है तो लेवल 2 और लेवल 2 है तो आपके डायरेक्ट यूजर्स का डेटा आपको यहाँ पे दिखता है। ठीक है, देन यहाँ पे नेक्स्ट आपका जो आता है आउटलेट समरी। सुधीर जी आपको कोई क्वेश्चन है? नहीं सर। आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। पंकज जी आप ओबीसी ओबीटी के बारे में बता रहे थे। व्हाट ललित जी? ओबीसी ओबीटी के बारे में बता रहे थे। ओबीसी और ओवीटी, हाँ के बारे में बता रहे थे, वो डिस्टर्बेंस हो गया। अच्छा ओके, तो ओवीसी ठीक है, ओवीसी के बारे में अगर मैं आपको बता रहा था तो ओवीसी बेसिकली आपका आउटलेट विजिटेड आउट ऑफ टर्न्स होता है, जिसमें कि अगर देखिए यहाँ पे अगर आप जाते हैं रिटेलिंग पे और रिटेलिंग में अगर आप भीमराज जी का डेटा देख रहे हैं तो इसमें अगर आप देखेंगे कि उनने 27 आउटलेट विजिट किया और उसमें से 8 ऑर्डर्स लाए हैं उनने। तो उसमें अगर आप देख सकते हैं उनका ओबीसी परसेंटेज है 51, मतलब एवरेज 50 के ऊपर है। इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने जो विजिट किया वो आपका मतलब आउटलेट पे वो नहीं गए, उन्होंने दूर से ही ऑर्डर पंच कर दिया। मतलब बेसिकली आउटलेट विजिटेड आउट ऑफ कंप्लायंस होता है ये एक एरिया सेट होता है हमारे हर एक आउटलेट एक लोकेशन के हर एक शॉप की एक लोकेशन कैप्चर होती है हमारे सिस्टम में। जब वो दोबारा विजिट करने जाता है तो उससे कंपैरिजन होता है कि जो उनने सबसे शुरू में लोकेशन जो आउटलेट की जो लोकेशन है उससे वो कितना दूर खड़ा हुआ है। सो अगर वो 200 मीटर से ज़्यादा दूर खड़ा होता है, वो उससे भी दूर है तो वो ओबीसी में आ जाता है। क्लियर है ललित जी आपको? ओके ओके। हेलो अंकित जी, मैं तापस बोल रहा हूँ जी। बोल रहा था मैं लड़का का साथ गया है उस दुकान पे उस जगह पे वो कॉल किया है। हाँ, इसका बाद हम नेक्स्ट बार जब गया था वही जगह पे कॉल कर रहा था, वो कॉल नहीं शो कर रहा है तो तब क्या करेगा? वो किसमें पड़ गया क्या? सॉरी फिर से बताइएगा क्या पूछ रहे हैं आप? बोल रहा था सर जो जगह हम कॉल किया था पिछला दिन, नेक्स्ट दिन हम उस जगह पे गया है फिर कॉल किया है। हाँ, तो वो जगह में सर वो पकड़ नहीं आ रहा है, ऐप में प्रॉब्लम दे रहा है। 1 सेकेंड।
जी ऐसा है, देखिए क्वेरीज और जो भी क्वेश्चंस हैं, मतलब सभी लोग जितने भी मैनेजर्स हैं हमारे यहाँ पे, आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है आप अभी नोट कर लीजिए, और इस सेशन के एंड में आपसे अंकित जी जो भी पूछेंगे, देन आप अपने क्वेरीज को बताना इनको। अभी के लिए आप ट्रेनिंग सेशन देखो ताकि सबको क्लियर हो पाए वन बाय वन, जो भी ये बता रहे हैं। ठीक है अंकित जी, आप कंटिन्यू करिए। ओके, थैंक यू। सो टीम, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, जो नीचे हम बता रहे थे आपको कि जो आउटलेट समरी, सो आपके टीम के पास टोटल, जैसे कि यहाँ से अगर मैं इनका ये हटा दूँ, टोटल अगर हम यहाँ देखें, सो आई थिंक ये सिंकिंग इशू है, जिसमें कि आपके यूनिक प्लान्स यहाँ पे दिखना चाहिए, जिसमें कि आपके टोटल आउटलेट्स जो यहाँ पे आ रहे हैं कि टोटल आउटलेट्स आपके कितने हैं। आई थिंक ठीक है, इसको ये आई थिंक मैंने अपने ग्लोबल से लॉगिन किया हुआ है, दैट्स वाई ये चीज़ सिंक नहीं हुआ है इसका। सो यहाँ पे आपके क्या होता है कि आउटलेट समरी में दिखाता है कि आपके टोटल आउटलेट्स आपके पास कितने, जिसमें यूनिक प्लान्स कितने हैं, नॉट विजिटेड आउटलेट आपके पास कितने हैं, और जीरो ऑर्डर्स, मतलब अभी तक जिसपे ऑर्डर्स नहीं लगे वो आउटलेट, जैसे यहाँ पे 41,000 दिखा रहा है, यहाँ पे के दिखा रहा है, और यूनिक पीसी, मतलब यूनिक जो प्रोडक्टिविटी कॉल्स है आपके आउटलेट्स के, वो कितने अभी तक यूनिक आउटलेट पे ऑर्डर लग चुके हैं और यूनिक आउटलेट आपके विजिट हो चुके हैं, मतलब टोटल कॉल में से कितने आउटलेट, टोटल आउटलेट्स में से कितने विजिट हो चुके हैं, कितने पे ऑर्डर लग चुका है, और कितने ऐसे आउटलेट है जिसपे अभी तक ऑर्डर नहीं आया। ये ओवरऑल आपके जो टीम के पास जितने भी बीट्स है, उसमें जितने आउटलेट्स है, वो ओवरऑल डेटा दिखा देता है आपको कि आपके टीम ने इतने विजिट्स किए है, और इतने, मतलब यहाँ से आप एक लगा सकते हैं अपने टीम के लिए, अपने लिए, कि आपके इतने मंथ टिल डेट में इतने आउटलेट विजिट हुए हैं और यूनिक आउटलेट, और इतने पे ऑर्डर्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आउटलेट समरी है, और जिसमें कि आपका फिर कवर्ड परसेंटेज और आपका टोटल परसेंटेज, यहाँ पे कवर्ड परसेंटेज और ऑर्डर परसेंटेज यहाँ पे आपको दिखा देता है। ठीक है, तो टीम यहाँ पे जो इसके आगे जो आपको यहाँ पे जो चार्ट्स दिख रहे हैं, वो सेकेंडरी टारगेट्स, जो आपके जो सेकेंडरी टारगेट्स है, सेकेंडरी टारगेट का चार्ट्स का नाम है सेकेंडरी टारगेट सेल्स हेड वाइज। सो आपके सेल्स हेड वाइज, तो यहाँ पे बेसिकली मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे हायरार्की वाइज डेटा दिखता है, तो आप अपने हायरार्की में लॉगिन करें तो उसके वाइज आपके जो भी टारगेट्स लगे वो आपको दिखेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने अभी फिल्टर्स रिमूव किया था, अगर मैं फिर से उसको लगा दूँ तो अभी आप देखेंगे जो सेकेंडरी टारगेट्स है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे सेकेंडरी टारगेट एसओ वाइज हो गया, राइट। सो इसी तरीके से आपके जो भी हायरार्की है उसके वाइज आपको यहाँ पे टारगेट दिखेंगे जो भी उनमें लगे हुए हैं, और उनके टारगेट दिखेंगे, उनका आरआर रे, मतलब रिक्वायर रन रेट पर डे, अगर पर डे कि पर डे वो इतना करने के तो उनका टारगेट पूरा हो जाएगा। तो रिक्वायर रन रेट भी आपको यहाँ पे दिखा देता है अपने टीम वाइज यहाँ पे, ठीक है। सो सेकेंडरी टारगेट का है जोन वाइज, जो आपकी सेल्स होती है, जो जोन वाइज आपकी जो सेल्स हो रही है बॉक्सेस में, वो आपको यहाँ पे दिख जाती है। एंड सेकेंडरी कैटेगरी ऑर्डर, सो यहाँ पे जो आपकी सेकेंडरी कैटेगरी वाइज जो आपके ऑर्डर्स मतलब लग रहे हैं, वो आपके सेकेंडरी कैटेगरीज आपको आ जा रही है, और किसका कितना कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है वो आपको दिखा दे रहा है। जैसे यहाँ पे अगर फ्रूट जूस का आप देखेंगे तो 89% कंट्रीब्यूशन है आपकी जो टोटल जो अभी तक सेल हुई है उसमें, ठीक है। सो इस तरीके से आपको यहाँ पे डेटा दिखा देता है। टॉप एसआर बाय यूटीसी, यूनिक टीसी एंड पीसी, तो यूनिक टीसी और पीसी में आपके जो टॉप एसआर है, ठीक है। सो वो आपके कौन से है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। जो यूजर्स नाम आ जा रहे हैं एसआर के, और उनके जो सबसे जिनने सबसे ज्यादा किया है वो आपके टॉप जो एसआर है 1 2 3 4 5 6 7 8, जो यहाँ पे आपके टॉप है वो आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे मैं बताया कि हायरार्की वाइज ही आपको ऐसा डेटा पे एवरेज टीसी पीसी, जो आपकी टीम के जो एवरेज टीसी और पीसी हो रही है वो आपको दिखा रहा है कस्टम, आप ये कस्टम डेट पे बना हुआ है, तो आप यहाँ पे डेट भी चूज कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे कस्टम डेट जो ऊपर आप चूज करेंगे, यहाँ पे आपका एवरेज जो आपका टीसी पीसी आपकी टीम कर रही है पर डे, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। यूनिक आउटलेट विजिटेड और ऑर्डर, तो आपके जो यूनिक ऑर्डर्स है, जैसे यूनिक टीसी और यूनिक पीसी, अभी तक आपके जो यूनिक टीसी और पीसी हुए
वो आपको इस चार्ट्स में दिख रहे हैं, राइट। सेकंड चार्ट है इसमें यूजर वाइज टीसीपीसी, जो आपके यूजर्स है टॉप, इसमें आपके जो टीसीपीसी जो उन्होंने किया है, आपको जो टीसी है वो आपको पिंक रोज में दिख रही है जो बर्ड है, और ब्लू उसमें आपके यहाँ पे पीसी दिख रहा है। इस तरीके से आप अपना यहाँ पे डेटा देख सकते हैं। देन यहाँ पे यूजर वाइज आउटलेट विजिटेड एंड ऑर्डर, तो यहाँ पे आई थिंक चार्ट्स में यूजर वाइज नहीं आ रहा है, एम्प्टी आ रहा है, लेकिन आपके यूनिक बता दे रहा है कि कितना आपका टीसी और पीसी हो गया है। सो बॉटम 5 यूजर इन अटेंडेंस, सो आपके जो बॉटम 5 यूजर्स है जो अटेंडेंस में, वो आपके नेम आ जा रहे हैं यहाँ पे और परसेंटेज आ जा रहा है उसका कि कितना परसेंट उनका हुआ है बॉटम 5 का। तो यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं कि अपने यूजर्स है कौन से यूजर्स है और उनका परसेंटेज है बॉटम 5 का, मतलब जो आपके अटेंडेंस परसेंटेज है वो इस तरीके से लास्ट 3 डेज के बेसिस पे आप यहाँ पे दिखा। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि आपके जो पर्सपेक्टिव है, मतलब जो डेटा दिखा रहा है वो किस डेट रेंज में दिखा रहा है, जैसे लास्ट 3 डेज में दिखाता है, कुछ आपको मंथिल डेट में दिखा रहे हैं ऊपर जितने भी डेटा है, और जो आपको ये वाला जो समरी है ये आपको लाइव दिखाती है इस पेज पे, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ये होम स्क्रीन में आपको इतना ही ये यहाँ पे इतने ही चार्ट्स देखने मिलेंगे। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे जाते हैं माई डेली समरी में, तो डेली समरी में यहाँ पे आपको अपने यूजर्स के जो टाइमलाइन है, जितना भी जो भी उसे एक्टिविटी कर रहा है वो सारा आप देख सकते हैं। सो वही आपको जो भी डेटा वो आपको हायरार्की वाइज आएगा। जैसे कि अगर आप RSM है तो सबसे पहले अगर आप उस पर क्लिक करेंगे, जैसे ऑल मैं फील्ड यूजर पे चूज कर लेता हूँ, तो आपको अब RSM है तो आपको ASMs का डेटा देखेंगे कि उसके अंदर कितने यूजर्स है। और अगर आप डायरेक्ट जो लेवल 1 है उस पे जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं चला गया, तो यहाँ पे आपको उनका जो रिटेलिंग कर रहे हैं, जो यहाँ पे रिटेलिंग कर रहे हैं, जैसे संदीप अग्रवाल यहाँ पे रिटेलिंग कर रहे हैं, समझ लीजिए आपके अंदर इतने यूजर्स है जो कि रिटेलिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप उनके, जैसे रोहित कुमार है, तो यहाँ पे आप इनको क्लिक करके उनका जो टाइमलाइन है, जो भी आज उन्होंने जितनी भी एक्टिविटी करी है वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने डे स्टार्ट 12:37 पे किया था, फिर 12:43 में उनका उन्हें कॉल किया था, लेकिन वो OVT था। OVT का मतलब यहाँ पे उन्होंने जो बीट चूज करी थी उससे हटके उन्हें दूसरी, मतलब उस बीट के जो आउटलेट थे उसको छोड़ के कोई दूसरे बीट के आउटलेट उन्होंने किया, इस वजह से यहाँ पे मतलब बीट चेंज करके किया होगा बेसिकली। तो यहाँ से उसका OVT दिखा रहा है कि उन्होंने बीट चेंज करके यहाँ से उनका ऑर्डर किया, तो जो OVT है मतलब बेसिकली जो आज उनको विजिट करना था उससे हटके उन्होंने विजिट किया। सो यहाँ पे आप देखिएंगे तो यहाँ पे उसको वैल्यू दिखा रहा है, तो नेट वैल्यू दिखा देगा, और उनने किस कैटेगरी की सेल करी है वो भी आपको स्टैंडर्ड वाइज दिखा देगा यहाँ पे। तो आपको यूजर का जो भी टाइमलाइन है वो बेसिकली यहाँ से डे स्टार्ट से लेके उन्होंने किस किस आउटलेट पे विजिट किया, अगर बीच में उन्होंने कोई दूसरी दुकान विजिट की, उन्होंने कोई अदर एक्टिविटी भी की होगी तो वो भी आपको दिखा देगा। सो टाइम वाइज देखेंगे आप पूरा टाइम वाइज, 1 बजे उन्होंने क्या किया, 2 बजे क्या किया, तो आप अपने टीम की सारी एक्टिविटी टाइमलाइन अपने यहाँ इस पे देख सकते हैं, ठीक है। टाइमलाइन है तो ये लाइव है, ये आज का दिखा रहा है आपको, ठीक। सेकेंड चीज यहाँ पे MTD है, तो MTD जो डेटा है आपका वो दिखाएगा, जैसे कि आज 26 तारीख है तो यहाँ पे टोटल डेज आप देखेंगे 25 दिख रहा है। यहाँ पे दिखा रहा है उस यूजर का कि उन्होंने 9 दिन रिटेलिंग किया है, 2 दिन उन्होंने मतलब ऑफिशियल वर्क चूज किया था। सो इस तरीके से बाकी इस तरीके से आपको यहाँ पे उसका डेटा दिख रहा है MTD। सो आप अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि 1 तारीख को रिटेलिंग किया था, 2 तारीख को एब्सेंट था, 3 तारीख को फिर उसने रिटेलिंग किया था। इस तरीके से उसका पूरा MTD डेटा आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। पूरा इस तरीके से आप उसका MTD डेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं, और अगर वीक ऑफ लिया है उसने तो सारा आप यहाँ पे ऐसे इस तरीके से देख पाएंगे उसका डेटा, ठीक है। सो ये आपका डेली समरी होता है कि उसका जो डेली समरी है वो आप इस तरीके से उसको उस यूज़र का किसी भी यूज़र का आप देख सकते हैं। और यहाँ से कुछ अगर आपको डाउट या कुछ क्वेरी है उसके प्रति, तो आप यहाँ पे कॉल और व्हाट्सएप का ऊपर ऑप्शन है, इसको चूज करके आप उसे कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं उस यूज़र को। अंकित जी जरा आप एक वो भी बता दीजिएगा, जो उसमें डेटा आ रहा है उसमें आप ये बैक लॉग का डाटा भी देख सकते हैं, मतलब किसी भी दिन का इस मंथ के अंदर।
यूजर का प्रिंस, हेलो, जी जी अंकित जी बोलिए। आप ये इसका एमटीडी की बात कर रहे हैं ना? नहीं एक्चुअली जो होम स्क्रीन पे डेट आ रही है ना ऊपर, वेडनेसडे 26 ऑफ जुलाई। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है हाँ उसको फ्रंट दोबारा भी फ्रंट बता पेज दीजिए ताकि हमारे मैनेजर्स को पता चल पाए कि वो आज के अलावा कल का भी देख सकते हैं और उसे एक दिन ओके। पहले का या उससे कभी भी देख सकते हैं। सो टीम यहाँ पे देखिए, कृष्णा जी आप कुछ है, किशन जी, सो टीम यहाँ पे आपको जो ऊपर देख पा रहे हैं जो फील्ड असिस्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको डेट का ऑप्शन है, जिसमें कि आप मतलब आज का डेटा तो आप देख ही पा रहे, लेकिन आप प्रीवियस या फिर पिछले 1 महीने तक का भी यहाँ पे डेटा देख सकते हैं। जिसमें कि आप यहाँ पे जैसे कि आज अगर 26 है तो अगर मैं 25 का डेटा देखना चाहूँ तो 25 का डेटा भी यहाँ पे देख सकता हूँ। देखिए 25 क्लिक किया, वो सारा जो डेटा उस तरीके से फील होगा कि 25 तारीख को मैं कितने टोटल यूजर रिटेलिंग कर रहे थे, कितने ऑफिशियल वर्क में थे। इस तरीके से आप बैक डेट का भी डेटा यहाँ पे देख सकते जो आप चाह रहे हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट ये है कि अगर आप लेवल 3 है तो यहाँ पे आपको फिल्टर का ऑप्शन भी मिल जाता है कि अगर आप लेवल 3 है तो यहाँ पे आप अपने फिल्टर यूज करके लेवल 2 का भी डेटा देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप लेवल 3 है तो यहाँ पे आपको उसको लेवल 2 का नेम डालना और उसके अंदर के अगर आपको देखना है कि क्या मतलब यहाँ पे क्या हायरार्की, मतलब उसके यूजर्स कैसे क्या कर रहे हैं, तो आप उसके वाइज भी यहाँ पे हायरार्की वाइज उसका डेटा देख सकते हैं, ठीक है। मतलब डेली समरी से तो आप देख ही पाएंगे, अगर आप यहाँ से भी चार्ट से देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। सो आई थिंक यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, और होगा भी तो आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम लोग जस्ट 2 मॉड्यूल और बच्चे उसके बाद लेते हैं आपको लास्ट यहाँ पे आपको सॉरी नेक्स्ट यहाँ पे आपको अलर्ट्स का ऑप्शन है, जिसमें कि देखिए आपका होम डेली समरी, देन आपका थर्ड ऑप्शन है अलर्ट्स। तो यहाँ पे आपके जो भी यूजर जो भी रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे आउटलेट अपडेट की हो या आपकी कंपनी ने कोई फीचर लगाया जिसमें कि मैनेजर के वन टाइम अप्रूवल की ज़रूरत है, तो यहाँ पे आप अलर्ट्स के सेक्शन में जाके आप यहाँ पे जो भी आपको यूज़र रिक्वेस्ट करेंगे वो आपको यहाँ पे दिखेगा, बेसिकली आपको पता होना चाहिए, और ये कि यहाँ पे दिखेगा और यहाँ पे अप्रूव और डिनाई का ऑप्शन होगा कि आप उसके जो रिक्वेस्ट आई है उसको अप्रूव या डिनाई कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। सो इस तरीके से आपको ये अलर्ट का ऑप्शन पता होना चाहिए कि यहाँ पे कहाँ पे हमको मतलब अप्रूव और डिनाई के लिए आता है। नेक्स्ट आपका क्विक विज है, जिसको कि हम क्विक विजुअलाइजेशन बोलते हैं, जिसमें कि आप अपने जो टीम ने जो भी चार्ट्स बनाए हैं तो वो चार्ट्स को आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मंटिल डेट्स ऑर्डर्स के जो चार्ट्स बने हुए हैं, जिसमें कि वैल्यू ग्रोथ आपके जो मंटिल डेट और लास्ट मंटिल डेट में अभी तक जो आपकी ग्रोथ थी कंपनी की, और जो लास्ट मंटिल डेट में थी वो आपकी क्या थी, और कि अभी आपके जो मंटिल डेट का जो डेटा और जो लास्ट मंटिल डेट का डेटा है वो उसमें आप इंक्रीज किए या डिक्रीज किए, इस तरीके से आपको चार्ट वाइज डेटा यहाँ पे दिखा देता है, जिसमें कि यूनिक बिलर ग्रोथ, जो यूनिक जो बिल ग्रोथ हुई है अभी तक जो वो एलपीसी, सो ये लाइंस कट पर प्रोडक्टिविटी कॉल, मतलब कितने प्रोडक्टिविटी कॉल पे, मतलब एक प्रोडक्टिविटी कॉल पे एक ऑर्डर पे कितने आपके प्रोडक्ट बिक रहे हैं, वो लाइंस कट आपकी लास्ट 8-9 का एवरेज चल रहा था, इस मंथ में 2.54 का है, सो -12.11% इस टाइप का आपकी जो लेस चल रही है, इस तरीके से वो बता देता है आपको। मैनेजर वाइज ऑर्डर्स यहाँ पे कि मैनेजर्स वाइज ऑर्डर मंटिलेट में कितने लगे, तो इस तरीके से आपके सारे चार्ट्स हैं यहाँ पे जो कि आप डेटा देखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो कि जैसे कि यहाँ पे FA POC रिव्यू इस तरीके से है। तो एवरेज TCPC जो एवरेज आपका जो एवरेज TC और PC आपके अभी क्या चल रहा है आपका, मतलब उसका टीम का वो चीज़, यूनिक आउटलेट विजिटेड, जिस तो सॉरी कुछ चार्ट शायद आपके बाहर भी है, यूनिक आउटलेट विजिट वर्सेस ऑर्डर्स, तो यूनिक आउटलेट जो मैं आपको बाहर बता रहा था वो चीज़ है बेसिकली यहाँ पे। सो इस तरीके से आपको यहाँ पे चार्ट दिखते हैं अलग अलग पर्सपेक्टिव में, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओके।
सो यहाँ पे आपको जैसे कि मैं एक चार्ट बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे टीओ प्रोडक्टिविटी एंड नो सेल्स रीजन का है, जिसमें कि आपके टोटल कॉल वर्सेस टेलीफोनिक कॉल का यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपके फील्ड यूजर के नेम है और आपके जो टीसी कितने किया है उसने, और आपके जो टेलीफोनिक ऑर्डर्स जो है उसने कितने लगाया, वो चीज़ आपको यहाँ पे लिस्ट दिख रही है अपने यूजर्स की, कि यहाँ पे उसकी टेलीफोनिक कॉल और जो टोटल कॉल है वो कितने थे, इस तरीके से। सो डेटा इंसाइट्स, सो यहाँ पे आप डेटा इंसाइट में देखते हैं रीजन वाइज कॉल एनालिसिस आप कर सकते हैं, जो रीजन वाइज आपके जो एस सी टी सी पी सी हुए वो चीज़। टोटल एस क्यू बाई स्टैंडर्ड क्वांटिटी की जो आपकी टोटल एस क्यू है उसका स्टैंडर्ड क्वांटिटी वाइज आप यहाँ पे डेटा देख सकते हैं। जोन वाइज सेल्स, तो आपकी जोन वाइज जो सेल्स हो रही है उन बॉक्सेस, वो चीज़ आपको यहाँ दिख रही है कि हर जोन में कितने स्टैंडर्ड के यहाँ पे सेल्स हो रही है, वो चीज़ यहाँ देख पा रहे हैं। सेकेंडरी कैटेगरी वाइज ऑर्डर, तो आप समझ रहे हैं ना यहाँ पे जो ये जो भी डेटा है ये आपको जो हम लोग एनालिसिस करते हैं रिपोर्ट डाउनलोड करके फिर पीवर्ड लगा के जितना भी एनालिसिस, तो ये पहले से आपको एनालिसिस करके डेटा दिखा देता है यहाँ पे, जिसमें कि आप यहाँ पे अपने टीम कई प्रकार से इसी डेटा को देख के आप रिव्यू भी कर सकते हैं, है ना, इस तरीके से। केपीआई में यहाँ पे जो आपके केपीआईज होते हैं एवरेज टीसीपीसी के, टॉप 5 जोन्स जो आपके सेल हो रहे हैं, टॉप 5 आरएसएम्स, टॉप 5 एसक्यू, टॉप 5 जोन डिस्ट्रीब्यूटर्स, है ना। कवरेज जो है आपका एमटीडी और लास्ट मंथ में जो कवरेज रहा वो इस, और प्रोडक्टिविटी मंथ टिल डेट में और लास्ट मंथ टिल जो आपकी प्रोडक्टिविटी रही है वो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिख जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग पर्सपेक्टिव में आपके चार्ट्स बने हुए जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मोर का ऑप्शन, जिसमें कि आप टीम कवरेज और आउटलेट कवरेज का डेटा देख सकते हैं। जिसमें कि आप टीम कवरेज में आप देख पाएंगे कि उस टीम के पास, जैसे यहाँ पे डी के द्विवेदी है जो कि सेल्स हेड बताया जा रहा है, और यहाँ पे जो उसके डिस्ट्रीब्यूटर उसके उनके अंडर कितने हैं, मतलब इनके अंडर मीन सेंस कि इनके पास इनके टीम के अंदर, ठीक है, बीट्स आउटलेट्स कितने, अगर आप क्लिक करेंगे तो उनके जो लोएस्ट हायरार्की वो आ जाएगी। फिर उनके पास जो क्या क्या डेटा है, अगर मैं उनको फिर एक क्लिक करूँगा तो उनके अंदर जो टीम है उनका सारा डेटा आ जाएगा। फिर मैं आरएसएम पे क्लिक करूँगा तो मुझे एएसएम्स मिलेंगे, एएसएम पे क्लिक करूँगा तो एसओस। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पे सारा हायरार्की वाइज डेटा बढ़ता चला जाएगा, और किसके पास कितने बीट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स आउटलेट्स हैं और यूनिक टीसीपीसी उनका काउंट्स कितना, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख पाऊँगा। ठीक है, तो ये टीम कवरेज का आता है कि हमारी टीम के पास कितना कवरेज है, किसके पास कितना बीट या डिस्ट्रीब्यूटर्स है। आउटलेट कवरेज में आप यहाँ पे एरिया सेल्स मैनेजर आ रहे, यहाँ पे आप एक्टिव एग्जिस्टिंग विजिट्स, ठीक है। तो ये जो है आपका आउटलेट कवरेज, आई थिंक ये बीटोमीटर का पार्ट है, जिसमें कि आपका जो न्यू एक्टिव आउटलेट्स उन एएसएम्स के अंदर जो है वो न्यू आउटलेट्स, एक्टिव कितने आउटलेट्स है, टू बी डॉर्मेंट में कितने जा रहे हैं, डॉर्मेंट विजिटेड कितने हो चुके हैं, टू बी डॉर्मेंट विजिटेड कितने हैं। सो ये बीटोमीटर का पार्ट है बेसिकली। सो ये वाला आई थिंक एक्टिव, प्रिंस ये एक्टिव है आपके इसमें अभी चल रहा है बीटोमीटर? जी अंकित जी, ये अभी चल रहा है और इसका स्कोप भी बहुत बड़ा है, जो हमारे मैनेजर्स को जानना बहुत जरूरी है कि बीटोमीटर का क्या यूज है डेली लाइफ में और कैसे वो अपनी सेल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं मार्केट की स्टैटिस्टिक्स को चेक करते हुए। ओके, सो ठीक है, तो ये चीज़ का जो बीटोमीटर का इसका तो मैं आपको इससे हम लोग आपसे पर्सनल बात कर लेंगे। बेसिकली मैं टीम को बता देता हूँ यहाँ पे क्या है। तो टीम ये बीटोमीटर का पार्ट है जिसमें कि आपका टीम कवरेज दिख रहा है। तो टीम कवरेज बेसिकली यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा है कि जिसमें कि आपको ये पता चलता है कि आपके पास टोटल जैसे कि आउटलेट में से कितने आउटलेट्स है जो कि एक्टिव है, कितने आउटलेट है जो कि टू बी डॉर्मेंट मतलब बंद होने वाले उनको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं, कितने आउटलेट्स है जो कि जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं एक्टिव एग्जिस्टिंग नॉट विजिटेड, मतलब एक्टिव है लेकिन अभी विजिट नहीं हुए। तो इस तरीके से जो आपकी कंपनी है उन्होंने जो बीटोमीटर में एक मतलब एक हम लोग सेट करा होता है बैकएंड से कि अगर उसको इस मंथ में ऑर्डर मिला है इसका मतलब वो आउटलेट एक्टिव है, उसको अगर एक महीने से ऑर्डर नहीं मिल रहा है तो वो एक्टिव तो है लेकिन विजिट नहीं हुए अभी तक, मतलब अगर वो विजिट नहीं किया किसी ने तो उस पर। और एक्टिव एग्जिस्टिंग विजिटेड, सो एक्टिव भी है एग्जिस्टिंग विजिटेड है, ठीक है। इस तरीके से टू बी डॉर्मेंट विजिटेड मतलब वो डॉर्मेंट में जा रहा है मतलब विजिट हो रहे हैं लेकिन उस पर ऑर्डर्स नहीं आ रहे। इस तरीके से आपको
हर मतलब यहाँ पे डेटा ऐसे दिख जाता है और यहाँ पे फिर आप ASM पे क्लिक करके SO पे क्लिक करके आउटलेट कवरेज का जो डिटेल्स है वो ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, किसी भी पर्सन या किसी भी मैनेजर का इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। ओके प्रिंस जस्ट 1 सेकेंड। सो यहाँ पे इसके बाद लास्ट यहाँ पे देखिए जो 3 लाइन्स आपको ऊपर दिख रही है, इस पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे आपको अपने कंपनी से जो भी आपने लॉगिन किया वो आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा। चेंज कंपनी का ऑप्शन तभी आएगा जब आपके पास हमारे जो फील्ड असिस्ट की क्या उससे ज़्यादा आपके पास पोर्टल है, वरना नहीं आएगा आपको। सपोर्ट का ऑप्शन आता है अगर इस ऐप में अगर आपको लगता है कोई डेटा या किसी KPI में कोई मिसमैच लग रहा है, मतलब आपके नॉलेज के हिसाब से, या फिर आपको कुछ क्लियर होना है किसी भी पेज को लेके जहाँ पे कि डेटा आपको लगता है कि इस तरीके से डेटा आना चाहिए लेकिन नहीं आ रहा है, मैं डेली मतलब डेटा दिखता था, तो आपको सपोर्ट का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करके आपका जो भी पेज में इशू आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेके आप डायरेक्ट हमारे जो सपोर्ट टीम को यहाँ से आप मेल कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड अगर आपको इस ऐप बाहर जाना तो आप लॉगआउट के बटन पे क्लिक करके आप इसको लॉगआउट भी कर सकते हैं। ठीक है, यस। तो टीम आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हेलो सर, मेरा एक सवाल था। हाँ हाँ, मैं जब ये फील्ड असिस्ट खोलता हूँ, मैं अपने लड़के को देखता हूँ, मेरे 5 लड़के हैं, तो मेरे 4 लड़कों का वो दिखा रहा है, वो टाइमिंग दिखा रहा है कि ठीक टाइम पे चल रहा है, चल रहा है। लेकिन एक लड़का ऐसा है जिसका मेरे को टाइम दिखा नहीं रहा, जो उसने सुबह लॉगिन किया था, उसके बाद से वो मार्केट में है लेकिन वो उसका जो ना टाइमिंग दिखाता नहीं है, ऐसा क्यों सर? तो वो जिस मार्केट में काम कर रहा है वहाँ पे वो जो हमारा जो ऐप है उसका ऑफलाइन यूज कर रहा है, ऑनलाइन? ऑनलाइन। मतलब बेसिकली क्या होता है ना कि एक बार डे स्टार्ट होने के बाद अगर यूजर का इंटरनेट कनेक्टिविटी लो है या फिर उसने डेटा बंद कर दिया है, तो वो उसके डेटा में सिंक तो होते रहेगा, मतलब उसके ऐप में वो डेटा सिंक आते रहेगा, लेकिन हमारा वो डेटाबेस तक सिंक नहीं होता। तो अगर उसका डेटाबेस तक करेंटली सिंक नहीं हो रहा है तो वो क्या होगा कि वो आपके एनालिटिक्स ऐप में भी नहीं दिखेगा, क्योंकि जो हम आपका एनालिटिक्स ऐप है वो तो डेटाबेस से डेटा उठाता है। तो ये रीजन भी हो सकता है, या फिर अगर आपको डेली अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो बेसिकली इसको मैं नोट भी कर लेता हूँ। प्रिंस आप इसके लिए टिकट हम लोग डाल सकते हैं, ये यूजर का आ रहा है, इसको हम चेक करवा लेंगे। ठीक है जी। किसी भी मैनेजर सर किसी भी मैनेजर को अगर लगता है कि उसके किसी की टीम पर्सन का नेम उसके एनालिटिक्स ऐप में शो नहीं होता है, वो प्लीज हमें अपना व्हाट्सएप पे नाम डाल दें उसका, ताकि हम चेक कर लें कि उसको क्या इशू चल रहा है। हाँ, अंकित जी ऐसा है, अंकित जी एक सवाल है मेरा, ये जो इशू है ये कभी कभार हो रहा है, जैसे ये आज उसने लॉगिन किया 9:30 बजे या 10 बजे, उसके बाद ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि वो जो इशू आपको आता है ये आपको मतलब कुछ समय बाद आपको विजिबल हो जाता है उसका डेटा, या फिर आप तुरंत चेक करते हैं? मुझे कुछ समय बाद इसका विजिबल नहीं होता है, मुझे विजिबल होता है रात को 10 साढ़े 10 बजे जाके विजिबल होता है। हाँ, इसका मतलब जब वो डे एंड करता है और सारा डेटा जब सिंक हो जाता है तब जाके आपको विजिबल होता है, राइट? तो आई थिंक सर ये सिंकिंग इशू और नेटवर्क इशू ही है, जिसमें कि या तो फिर उसको आई थिंक ये, हाँ मतलब अगर ये इस यूजर से बार बार हो रहा है तो वो आप फिर भी दे सकते हैं हमको चेक करवाने के लिए कि इसी यूजर का बार बार सिंकिंग इशू क्यों हो रहा है, क्योंकि बाकियों का आप बोल रहे हैं कि सही आ रहा है। ठीक है, हाँ। या फिर आपको जब इशू होता है तुरंत प्रिंस को कॉल कर सकते हैं या अपनी टीम को बता सकते हैं, हम लोग तुरंत उस यूजर का चेक कर लेंगे कि जो उसका इंटरनेट कनेक्टिविटी है क्या उस समय वो ऑन रखा है या नहीं रखा है। मतलब बेसिकली सर ये ठीक सही बात बोले, नेट ऑफ करके अगर काम करते हैं तब सर ये दिखाई नहीं देता है हम लोगों का, कहीं लड़का इसका बैटरी कवरेज कम होने का वजह से
नेट बंद करके काम करते हैं सारा दिन, तब कई नहीं बार दिखता। क्या होता है, 2-3 चीजें इशू है सर, यहाँ पे 2-3 केस हो सकते हैं। पहला चीज ये जो मैंने बताया, ये भी आपका हो सकता है। दूसरा चीज ये है कि कभी कभी क्या है, किसी किसी जो यूजर होते हैं उनके जो मॉडल नंबर या जो फोन होते हैं वो काफी पुराने भी हो जाते हैं, फिर भी वो यूज कर रहे होते हैं, हाँ जिससे कि उनकी जो बैटरी बैकअप है वो ना हो, इस वजह से वो बार बार नेट को बंद चालू करते हैं, जिससे यस कि जो यस प्रॉपर जो सिंकिंग नहीं हो पाता है हमारे डेटाबेस में। क्योंकि आप देखिए व्हाट्सएप का मैसेज, आप ये समझिए कि व्हाट्सएप का मैसेज भी अगर आप कभी देखेंगे, कभी इंटरनेट स्लो होता है तो वो जो राइट डबल टिक होने में उसमें समय लग जाता है 2-3 सेकंड का, तो वो जस्ट हम एक मैसेज भेजते हैं व्हाट्सएप में, ठीक है। सो हमारा जो डेटाबेस में जो डेटा जा रहा होता है वो यूजर की डिटेल, आउटलेट की डिटेल, उसका सारा जो भी जो इतना भी उसने ऑर्डर लिया है, मतलब हर एक आउटलेट में जो ऑर्डर लिया है, उसका टाइम, उसकी लोकेशन, मतलब मल्टीपल चीजें वो सिंक एक बार में जा रही होती है, तो उस समय उसको एक प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है। अगर वो नहीं मिल पाता है तो दैट्स व्हाई ये चीज आती है। अगर ये यूजर की बार बार आ रही है तो आप मुझे करंट उस समय बता रही है, हम लोग एक बार चेक कर लेंगे क्या, अगर मैं ये जो आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ क्या यही प्रॉब्लम है एक्चुअल या फिर क्या है, ठीक है। आई थिंक टीम हमें अभी के लिए जो ये एनालिटिक्स ऐप है इसके रिगार्डिंग अगर क्वेरीज या क्वेश्चंस है वो आपको पूछ लेने चाहिए, क्योंकि हमारा जो ट्रेनिंग है वो इसी पे चल रहा है। क्योंकि इन फ्यूचर वैसी जो एक्सटर्नल क्वेरीज हैं वो हम बाद में भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बट अभी के लिए आई थिंक आपको इसके रिगार्डिंग जो भी आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन या क्वेरीज है, आप वो सुनील जी आपने हैंड रेज किया हुआ है, आप बता दीजिए आपका क्या क्वेश्चन है। हेलो जी सुनील जी बताइए। हेलो सर। जी आनंद। हाँ मुझे क्वेश्चन था कि जो हम लोग हमारी टीम है पूरी, हाँ तो टिल डेट तक उन्होंने मोजिटो, एनर्जी, कोकोनट वाटर हाँ कितना प्लेस किया है वो ऐप में शो नहीं हो रहा है, क्योंकि पूरा राउंड अप में शो हो रहा है। मुझे कि मेरे को देखना है कि बाबा एकाधे बंदे ने यहाँ पे हम लोग अगर इशू के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं तो वो प्लीज मुझे मैसेज भी कर सकते हैं इशू का। मैं कह रहा हूँ आपको मॉड्यूल में कुछ समझ में नहीं आया होगा किसी को, वो आप एक बार पहले पूछ लीजिए कि मॉड्यूल से रिलेटेड अगर आपको कुछ कंसर्न है, क्योंकि इशू रिलेटेड है तो इशू रिलेटेड तो प्रिंस मुझे मेल कर ही देंगे, या फिर आप बात हम आपकी हो जाएगी, या फिर आप भी प्रिंस को डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं एक्सियोम में, टीम से आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मॉड्यूल रिलेटेड कि आपको मॉड्यूल रिलेटेड कुछ समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि इसके बाद हमको डैशबोर्ड भी कवर करना है, दैट्स व्हाई। जी मैनेजर्स आप लोग एप्लीकेशन के रिगार्डिंग अभी पूछ सकते हैं, अगर आपको कुछ जानना चाह रहे हैं कि हाँ जो भी वो आप पूछ सकते हैं। अनमोल जी आप कुछ बोल रहे हैं, बताइए। नहीं सर, नहीं। अच्छा ठीक, तो मतलब आप लोगों का सबका क्लियर है कि जो एनालिटिक्स ऐप है वो कैसे यूज करते हैं। एक बार मैं एक सवाल और पूछना चाह रहा हूँ इस मॉड्यूल के हिसाब से। जैसे आपने मेरे को बताया था कि हम प्रीवियस भी इनका समरी देख सकते हैं, तो उस टाइम मेरा कोई फोन आ गया था तो मैं रैप्ट हो गया था, तो काइंडली इस चीज को फिर से मुझे रिपीट कर दीजिए कि मुझे प्रीवियस डेट में जाने के लिए मैं कौन सा बटन या कौन सा ऑप्शन पे जाऊं। सुभाषिष राइट। सुभाषिष जी आपको देखिए मेरा स्क्रीन दिख रही है? दिख रही है। आप देखेंगे उस स्क्रीन के सबसे ऊपर आपको फील्ड असिस्ट लिखा दिख रहा है? दिख रहा है। उसके बगल में आप देखेंगे कि ट्यूसडे 25 जुलाई लिखा हुआ है, ठीक है। अब तो ये डेट है, यहाँ पे देखिए मैंने जो डेट चूज करी थी उसका डेटा दिख रहा है जी। मिनल जी आई थिंक कितने भी बैकग्राउंड में म्यूजिक लगाएगा प्लीज इसको म्यूट कर लें अपना, इसको म्यूट कर ले प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो वेडनेसडे दिख रहा है ये आपका कैलेंडर का बेसिकली ऑप्शन है, इस पे जैसे आप क्लिक कर दे तो आपका कैलेंडर ओपन हो जाता है, और यहाँ से आप जो भी प्रीवियस डेट दिख रहे हैं ना आप आज 25-26 से लेके 1 तक के पिछले मंथ की भी वो डेटा आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। जून ओके थैंक यू सर। इस तरीके ओके सर, सो इस तरीके से आपके कुछ और क्वेश्चन है तो हेलो या फिर हमारा एक और क्वेश्चन था। हाँ सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे बिल्कुल। अभी क्या हुआ, हमारे जमशेदपुर में एक लड़का था गोपाल ठाकुर, उन्होंने जॉब छोड़ दिया है, उसके जगह में नया लड़का ज्वाइन किया है, तो उसका रूट सब सारा इसमें आ गया, लेकिन सब वो आउटलेट सब दिख नहीं रहा है। आई थिंक सर ये तो यूजर ऐप क्वेरी है,
आपको इस ऐप से रिलेटेड तो बता दीजिए, वो चीज़ हम टेकअप करेंगे जरूर, वो चीज़ तो हम लोग का काम ही है। अब इससे कुछ रिलेटेड आपकी भी क्वेरी है? तो क्वेरी इससे रिलेटेड नहीं है क्या? नहीं, इससे रिलेटेड है सर, लेकिन जैसे हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, सो बेसिकली हम लोग अभी मॉड्यूल कवर कर लेते हैं। ये जो इशू है ये हम लोग हाँ टेकअप कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। प्लीज। हेलो जी अंकित जी बोलिए। ये आप मिलन जी का ये चीज नोट कर लीजिएगा, जिसमें कि इन लोगों को क्वेरी है, तो आप मुझे एक साथ मेल कर दीजिए जिनकी जितनी भी क्वेरी है, मैं एक साथ चेकअप कर लूँगा। ठीक है जी, कोई इशू नहीं। तो सभी मैनेजर्स आप लोग प्लीज नोट कर लीजिए। अगर आपको अभी भी इसमें कुछ लगता है कि हाँ एनालिटिक्स ऐप में हमारे पास ये चीज होनी चाहिए या ये चीज नहीं होनी चाहिए, तो आप अभी बता सकते हो या हमें बाद में भी बता सकते हो। तो आई थिंक कि हमारा जो एप्लीकेशन का मॉड्यूल है वो कवर हो चुका है। और इसके बाद हम अब जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं वेबसाइट से, मतलब जो फील्ड असिस्ट का पोर्टल है जो हम डेस्कटॉप पे या किसी लैपटॉप पे या मोबाइल में वेबसाइट के थ्रू ओपन करते हैं, और उस पर कैसे हम अपनी टीम का वर्क चेक कर सकते हैं, वो यहाँ पे अंकित जी बताने वाले हैं। जी बिल्कुल। सो टीम यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी मैं आपके सामने स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ। होप आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। अगर किसी को स्क्रीन शो नहीं हो रहा है तो वो बोल सकते हैं। सो यहाँ पे आपको जो अगर मैनेजर से अगर मैं लॉगिन जो मेरे पास जो आपकी टीम ने जो लॉगिन आईडी भेजाई थी, अगर मैं उससे लॉगिन करके अगर आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे आपके ये है जो मैनेजर्स को डेटा दिखता है, जो मैनेजर्स को डेटा दिखता है इन सेंस कि मैनेजर्स को जो ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, आई थिंक अंकित जी आपको ना स्टार्टिंग से करना चाहिए। वेबसाइट पे मतलब क्रोम खोलना है, देन वेबसाइट को भरना है। ऐसे बता दीजिए ताकि इजी रहेगा। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपका आपका तस्वीर आ रहा है सर, ओनली। किसका सर? अंकित जी का सिर्फ तस्वीर आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है। आई थिंक कि आपका नेट डिले चल रहा हो थोड़ा सा, इस वजह से हो रहा होगा। बाकी आप वेट कर लीजिए, चल जाएगा। ऐसे सर ठीक है, अभी जब तक मैं आपको लॉगिन प्रोसेस बता देता हूँ, फिर अगर आप बता दीजिएगा। ठीक है, तो टीम यहाँ पे आपको देखिए क्रोम पे जाना है। आप सभी को दिख रही है स्क्रीन? कोई एक कंफर्म कर दीजिए बस। ठीक है, नहीं तो नहीं दिख दिख रहा है स्क्रीन। हाँ सर दिख रहा है सर। ठीक है, ओके, दिख रहा है। ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्रोम ओपन कर लेना है अपने डैशबोर्ड में जाके। ठीक है, मतलब अपने लैपटॉप या जो भी आपका डैशबोर्ड है उस पर जाना है। यहाँ पे आपको दिखना है मैनेज। ठीक है, मैनेज में आपको ये लिंक भी डाल देता हूँ आपके गूगल इसमें लिंक, इसमें मीट में मैसेज पे डाल देता हूँ। सो देखेंगे आप manage.fieldassist.in आपको यहाँ पे लिखना है और आपको एंटर कर लेना है। अब जैसे ही उसको एंटर करेंगे, आई थिंक मैंने लॉगिन इस वजह से लॉगिन हो रहा है, एक सेकंड। ठीक है, सो यहाँ पे आपको लॉग आउट करके कर दीजिए अंकित जी। हाँ उससे मेरे पास मल्टीपल अकाउंट है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। यहाँ पे आप manage.fieldassist.in डालना है आपको, और यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना। क्लिक करते ही आपको इस तरीके का प्रोफाइल, इस तरीके का आपका 1 सेकेंड, यहाँ पे ये दिख रहा है। अंकल जी अगर आप हमें लिखवा दे तो और अच्छा बेटर रहेगा। नहीं दिखा रहे सर आपको। कितना छोटा है ना, दिख नहीं रहा बिल्कुल भी। ये जो वेबसाइट लिंक है ये मैं आपको सभी को पर्सनली व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, ताकि आप भी चेक कर पाओ कि कैसे ये सो टीम यहाँ पे आपको दिख पा रहा है अभी जो स्क्रीन क्रोम है। यहाँ पे आपको जस्ट मैंने बताया था आपको manage.fieldassist.in जो मैंने आपको लिंक दी है वो आपको डालनी, जस्ट आपको अपने क्रोम में, और आपको एंटर करना है। अब जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ पे आपको इस तरीके का यूजर इंटरफेस दिखने मिलेगा, फ्रंट पेज दिखेगा, जिसमें कि आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालेंगे।
जो अगर पहली बार अगर इस पे आया है डैशबोर्ड पे, अगर जिसके पास भी एनालिटिक्स का लॉगिन और आईडी पासवर्ड है, तो वो डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ से इसको चालू कर सकते हैं। ठीक है, आपको जस्ट यहाँ पे अपनी लॉगिन डालनी है, लॉगिन आईडी डालनी है और पासवर्ड डालना है। ठीक है, वैसे पासवर्ड डालेंगे तो आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास इन केस अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको अपनी लॉगिन आईडी डालना है और फॉरगेट योर पासवर्ड पे क्लिक करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, और यहाँ पे आपको लॉगिन अपना जो भी मेल आईडी है वो डालना और सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे आपको आपके मेल आईडी पे एक मेल आ जाएगा, वहाँ से आप अपना जो पासवर्ड है वो रिसेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इनके आपके पास प्रॉपर आईडी पासवर्ड है तो आप यहाँ पे आईडी पासवर्ड डाल दीजिए। आईडी पासवर्ड डालने के बाद जैसे कि मैंने कि आपके यूज़र का डाला हुआ है, वो आपको इस तरीके का जो भी आपका जो लॉगिन है उस तरीके का ही आपका लॉगिन खुल जाएगा। मैनेजर है तो मैनेजर जो भी आपके यूज़र्स है उस हिसाब से आपको डेटा यहाँ पे दिखेगा। और अगर आप लेवल 2 में है और लेवल 3 में, तो उस तरीके से आपको यहाँ पे डैशबोर्ड में डेटा दिखेगा, आप कितने यूज़र रिटेलिंग कर रहे हैं, कितने ऑफिशियल वर्क में, ये सब चीज़। ठीक है प्रिंस, इतना क्लियर है आई थिंक? ठीक है टीम, आप लोगों को क्लियर है लॉगिन प्रोसेस जी कैसे करना है? लॉगिन आपको लिंक डालना है, उसमें आईडी पासवर्ड आपकी रहेगी, जो भी आपकी एनालिटिक्स की आईडी पासवर्ड है बेसिकली वही रहेगी, वही आपको डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक लॉगिन आईडी जो आपकी कंपनी से प्रोवाइड की गई थी, मैंने उसी से लॉगिन किया हुआ है। उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आ रहा है ये है डैशबोर्ड का। आप डैशबोर्ड में क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको भी देखिए मल्टीपल डेट, जैसे कि आपको उसमें एनालिटिक्स में ऑप्शन आता है वैसे ही आप यहाँ पे भी डेट चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। देखिए ऊपर आपको कैलेंडर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप कैलेंडर पे चूज करके डेट अलग अलग चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मंथ टिल डेट वर्सेस लास्ट मंथ टिल डेट का डेटा दिख रहा है कि आपके मंथ टिल डेट की जो सेल्स है और वर्सेस लास्ट मंथ टिल डेट। तो यहाँ पे मंथ टिल डेट और लास्ट मंथ टिल डेट आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा, फिर मैं बता देता हूँ। जैसे आज 26 है तो 1 तारीख से 25 तारीख तक आपकी मंथ टिल डेट हो जाती है, और लास्ट मंथ टिल डेट जून की 1 तारीख से 25 तारीख तक। ठीक है, ये आपकी लास्ट मंथ टिल डेट हो जाएगी, वो आपको कंपेरिजन बता देता है। यहाँ पे आपको यूजर समरी में कितने, वही सेम रिटेलिंग, ऑफिशियल वर्क, लीव और आपके अपसेंट कितने हैं, इन टाइम कितने यूजर्स आपके लॉगिन किए थे, ये आपको एक समरी दिखा देता है। यहाँ पे एरिया सेल्स मेरे पोजीशन वाइज जो आपके ऑर्डर्स है वो आपको दिखा देता है। देखिए यहाँ पे जो सेल्स के ऑर्डर्स है यहाँ पे दिखा देगा। प्राइमरी कैटेगरी वाइज आपके जो ऑर्डर्स है, जो यहाँ पे एलो फूड्स का दिखा रहा है कि कितने प्राइमरी कैटेगरी वाइज ऑर्डर आपके जो टीम है उसने किया है। कॉल समरी में आपको दिखा देगा TCPC, ठीक है, टोटल उनका TCPC और प्रोडक्टिविटी परसेंटेज कितना कितना यूनिट का उन्होंने अभी तक स्टैंडर्ड उनका सेल करा हुआ है। ठीक है, MTD आउटलेट समरी वो आपको दिखा रहा है कि मंथ टिल डेट तक की जो आउटलेट समरी है आपकी, यूनिक TC यूनिक PC, वो आपको यहाँ पे कवरेज दिखा देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये आपका लैंडिंग पेज है, जिसको कि हम लैंडिंग पेज बोलते हैं या होम पेज ही बोल सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिखेगा। सेकेंड आपका डैशबोर्ड है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में आप यहाँ पे लाइव मैप में जाके आप अपने यूजर्स का लाइव मैप देख सकते हैं। जैसे कि अगर आज का चाहे, देखिए 26 तारीख लिखा हुआ है, 26 तारीख अगर आप चाहे कल का मतलब जब भी 2-3 महीने तक आपको जो भी पुराने डेट्स का कभी डेटा देखना है तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं लाइव मैप से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं किसी एक यूजर का नाम डाल दूँ ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक रोहित अग्रवाल है, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे उसको सर्च करूँ तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है उसका लाइव मैप। देखिए टोटल TCPC और OBC उसका कितना है। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से तो यहाँ पे अगर आप ये देख सकते हैं कि उसका डे स्टार्ट टाइम क्या था, उसने टोटल आउटलेट कितने विजिट कर लिए, टोटल प्रोडक्टिविटी कॉल उसकी कितनी हो गई है, ठीक है, कितने आउटलेट पे उसको ऑर्डर मिला है। ठीक है, यहाँ से उसने बीट कौन से चूज करी थी, ये सारा चीज आप देख सकते हैं। और उसका डे स्टार्ट टाइम, उसका डे स्टार्ट उसने कहाँ से किया था, ये देखिए मैप में। इस तरीके से आप उसका मैप में, जैसे आप जैसे कि गूगल मैप चलाते होगे अपने फ़ोन में, उस तरीके से यहाँ पे मैप में आप उसके डे स्टार्ट टाइम, यहाँ पे देखिए लाइंस बनी हुई है कि उसने फिर कौन से दुकान पे विजिट किया, फिर कौन सी दुकान पे गया। इस तरीके से आप सारा जो वहाँ पे आपको दुकान की फ़ोटो भी दिख जाएगी
और इस तरीके से आप यहाँ से उसको उसका सारा जो डेटा है वो आप देख सकते हैं कि उसने अभी दिन भर में कहाँ कहाँ घूम घूम के लाइव मैप पे देख सकते हैं कि वो कहाँ कहाँ पर अभी है। ठीक है। सो इस तरीके से जो भी आउटलेट विजिट करेगा उसकी एक लोकेशन यहाँ पे कैप्चर हो जाएगी, लाइव लोकेशन, और वो इस तरीके से आप उसका डेटा देख सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे आपको देखिए, आपको दिख रहा होगा कि सब आउटलेट्स को किसी को ब्लू कलर मिला है, किसी को रेड कलर है, इस तरीके से क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रीन कलर का मतलब होता है कि उसने जो आउटलेट आज बीट चूज करी थी उसके अंदर के आउटलेट उसने कवर की है। टेलीफोनिक में उसकी अगर कोई टेलीफोनिक कॉल की होगा तो ब्लू कलर से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको लिखा है सारा। ठीक है। ओवीटी आपका अगर ओवीटी अगर आउटलेट दूसरे बीट से उसने कोई भी कॉल किया तो ओवीटी में आएगा। ओवीसी जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ। प्रोडक्टिविटी उसने कितने कर लिया, जॉइन वर्किंग अगर कोई है तो उसका कलर क्या रहेगा। ठीक है। नॉट विजिटेड अभी उसके 32 है जो कि आपको लाइट ग्रे से दिख रहे हैं। ठीक है। एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स विजिट का और यहाँ पे ऑफिशियल वर्क। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा लाइव मैप देख सकते हैं। लास्ट यहाँ पे देखिए, लास्ट डेज का जो क्लिक करेंगे तो लास्ट 8 डेज का भी यहाँ पे सारा जो उसकी लाइव मैप है वो एक साथ आपको दिख जाएगी, जिसमें कि आप उस यूज़र की लास्ट अगर 8 डेज का जो डेटा अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। सर मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। टीम आप सभी को मेरी आवाज नहीं आ रही है? प्रिंस हेलो सर, मेरे को कुछ आवाज नहीं दे सुनाई दे रहा है। हम लोगों को तो आवाज आ रही है। सर एक बार आप रीजॉइन कर लीजिए मीटिंग को। जी अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? टीम एक बार कंफर्म करेंगे मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? हाँ आ रही है जी आ रही है। हेलो अच्छा जी आ रही है जी सर, मेरे को कुछ आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। सर आप एक बार रीजॉइन कर लीजिए, रीजॉइन कर लीजिए। सर आप रेलवे स्टेशन की जी आप रेलवे स्टेशन में बैठे, आवाज कैसे आएगी? ठीक है। आई थिंक आपके पास किसी का तापस जी का नंबर होगा तो उनको गाइड कर दीजिए। ओके ठीक है। तो टीम यहाँ तक हमने देखा कि लास्ट आप लाइव मैप कैसे देख सकते हो और ऊपर आपको एक बटन मिल जाती है लास्ट। देखिए ऊपर आपको लास्ट 8 डेज, देखिए ऊपर एक बटन है यहाँ पे साइड पे कॉर्नर पे, यहाँ पे आपको देखिए लास्ट पे की 8 डेज की बटन है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप उसके लास्ट 8 डेज का जो रूट्स है वो भी आप यहाँ